जय सिया राम। हनुमान जी ने अगर आपको अपना वक्त चुन लिया तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब आपका जीवन साधारण जीवन नहीं रहा और आपने भी डिसाइड कर लिया कि आपके जो इष्ट देव हैं वो हनुमान जी होंगे। तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर इससे पहले आप लोग किसी दूसरे भगवान की पूजा कर रहे थे तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि हनुमान जी जो भगवान है वो हमेशा ही दूसरे भगवानों की सेवा करवा कर ही अपनी जो भक्ति होती है वो प्रदान करते हैं। जैसे कि अगर आप मेरा ही उदाहरण ले लीजिएगा, पहले मैं भगवान शिव शंकर की भक्ति करता था, लेकिन इसके बाद अभी इस समय मैं भगवान श्री हनुमान जी की भक्ति करता हूं। तो हो सकता है कि इससे पहले आप किसी दूसरे भगवान की पूजा करते हैं तो आपने उनको भी नहीं छोड़ना है, लेकिन जो आपके अभी इष्ट देव होंगे वह भगवान श्री हनुमान जी होंगे। लेकिन इसके बाद जब आपने ये डिसाइड कर लिया और आपने प्रण कर लिया कि आपने भगवान श्री हनुमान जी की पूजा पाठ करनी है, उनकी भक्ति करनी है, इसके आगे आप लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने आगे जाकर क्या करना है। अगर आपने वो हमारी वीडियो देखी जिसमें कि हमने ये बताया था कि हनुमान जी अपने भक्तों का चुनाव कैसे करते हैं, वो क्या संकेत देते हैं, क्या लक्षण होते हैं, तो उस वीडियो पे बहुत सारे भक्तों ने कमेंट किया था कि अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमने हनुमान जी की पूजा करनी है, या वो पहले से पूजा कर रहे थे तो इस समय उनको क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देव हनुमान जी हैं और आपने डिसाइड कर लिया कि आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, तो उनका जो जीवन है वो हमारे लिए आदर्श है। हमें उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें उनके जीवन से सीखकर हमें भी अपने जीवन में वो चीजें उतारनी चाहिए। तो पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है निस्वार्थ सेवा और समर्पण भाव। हनुमान जी का जो जीवन है वो भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए ही हुआ है। वो हमेशा ही उनकी सेवा करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, और अगर आप लोग देखेंगे शुरुआत से लेकर अंत तक वो भगवान श्री रामचंद्र जी को ही उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था। उनका जो सेवा भाव था वो निस्वार्थ था, उनका जो समर्पण था वो निस्वार्थ भाव था। तो हमें भी भगवान श्री हनुमान जी से ये सीख लेनी चाहिए। तो हमें क्या सीख लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से वो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उसी प्रकार से सबसे पहले हमें अपने परिवार की सेवा करनी चाहिए, अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। दूसरा जो हमारे पास कर्तव्य बनता है वो है समाज के लिए, तो समाज के लिए भी हमें जो योगदान देना चाहिए। तीसरा जो आपका कर्तव्य है वो है धर्म की रक्षा करना। देखिए, आपको किसी भी धर्म की बुराई नहीं करनी है, आपने किसी भी धर्म की आलोचना बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपका जो धर्म है आपने उसी का ही गुणगान करना है, उसी में ही आप लोगों ने रहना है। अपने निस्वार्थ भाव से दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों का सहयोग करना है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट, हनुमान चालीसा का पाठ और मंत्र जाप। आपको डेली बेसिस पे हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ से पहले आपको राम स्तुति का पाठ करना चाहिए। अगर आप लोग डेली बेसिस पे हनुमान चालीसा राम स्तुति का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आपको ट्यूसडे, मंगलवार को और सैटरडे, शनिवार को आप लोगों को पाठ करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप लोग इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ओम हनुमते नमः, या फिर आप लोग ओम रामदूताय नमः। इन दोनों मंत्रों का भी जाप करेंगे तो इससे आपको आत्मबल मिलेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और यहाँ पे आपको हनुमान चालीसा का जो अर्थ है वो भी पता होना चाहिए। जब आप लोग अर्थ के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। इसलिए डेली बेसिस पे मैं चाहूंगा कि आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि इस समय आप शुरुआत कर रहे हैं और हो सकता है कि अगर आप लोग लंबे समय से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, लेकिन ये समय है जिसमें आपको एहसास हो चुका है कि आप भगवान के शरण में जा चुके हैं, तो इस समय आप लोगों को हनुमान चालीसा का अर्थ भी पता होना चाहिए। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट, साहस और आत्मविश्वास का विकास होता है। जब भी आप लोग हनुमान जी की पूजा करना शुरू करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है और आपके अंदर साहस भी बढ़ जाता है। आपको किसी भी चीज से डर नहीं लगता है। आपका जो विश्वास होता है विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान श्री हनुमान जी के ऊपर बना रहता है। जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन फिर भी जब आप लोग हनुमान जी की पूजा करना शुरू करते हैं तो जो आपके अंदर एक अंदर से आत्मविश्वास आता है, जो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, वो अलग ही लेवल का होता है और आपका जो विश्वास होता है वो हनुमान जी के ऊपर दृढ़ होता जाता है। तो ये जो हमारा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट था, जिसमें कि जैसे जैसे आप लोग भक्ति करते जाते हैं वैसे वैसे आप लोगों को आगे का रास्ता जो दिखना शुरू हो जाता है। और हनुमान जी हमेशा ही अपने भक्तों का साथ देते हैं। आप लोगों को कभी भी किसी भी चुनौती का सामना करते समय घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के काम के लिए असंभव कार्य को भी संभव किया था, अगर आप लोग इस चीज को भी सोचें कि जैसे भगवान श्री हनुमान जी ने समुद्र पार करके सीता माता की खोज की थी, देखने में एक छोटा सा वाक्य दिखाई देता है, लेकिन अगर आप लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमारा कोई प्रिय है जिसे हम लोग प्यार करते हैं, या जो हमारा रिलेटिव्स है या हमारे घर का कोई सदस्य है, अगर वो गुम हो जाए, मान लो किसी दूसरी कंट्री में गुम हो जाए,
तो हम उसे ढूंढने के लिए जाएं तो ये कितना असंभव सा प्रतीत होता है। भगवान श्री हनुमान जी ने इस असंभव कार्य को भी संभव किया था। यहाँ पे मैं आपको एक चीज ये भी बताना चाहता हूँ, भगवान होने के बावजूद भी उन्होंने अपना जीवन साधारण मनुष्य की तरह जिया था। क्यों जिया था उन्होंने? ताकि जो जीवन उन्होंने जिया वो हमारे लिए आदर्श बने, और हमारे जीवन में इस तरह की समस्या पैदा हो तो हम लोग उनका डटकर सामना करें। तो जो हनुमान जी के वक्त होते हैं उनमें अलग सा कॉन्फिडेंस होता है, वो किसी भी चीज से डरते नहीं है, उनको ना तो किसी चीज में हेजिटेशन होती है, उनका जो आत्मविश्वास होता है वो पहले से बढ़ जाता है, और सिर्फ भगवान की सेवा में ही अपना मन को लगाए रखते हैं। तो ये एक सच्चे भक्त की निशानी होती है। तो अगर आपको हनुमान जी ने चुन लिया है तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो भी आपकी समस्या होंगी वो हनुमान जी की समस्या हो जाएंगी। हनुमान जी उनका समाधान आपको समय के अनुसार ही प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट, राम कथा का श्रवण और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन। देखिए, जिस प्रकार से भगवान श्री हनुमान जी रामायण के ज्ञाता थे, उसी प्रकार से आपको रामायण का पाठ करना चाहिए, राम कथा का श्रवण करना चाहिए, और आपको धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन करना चाहिए, और आपको हनुमान जी से संबंधित जो भी ग्रंथ है उनका आप लोगों को पाठ करना चाहिए, जैसे कि सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और हनुमान अंक, और बहुत सारे ऐसे हनुमान जी के पाठ है जो आप लोगों को जानने चाहिए, आपको समझने चाहिए। जैसे जैसे आप लोग धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते जाते हैं वैसे वैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाता है, और जो भी आपकी भक्ति होती है वो ऊंचाई पर जाना शुरू हो जाती है। आपका ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे ही आपको भक्ति में गहराई नजर आना शुरू हो जाती है। कि आपने ये सुना भी है, यहाँ पे रामायण का पाठ होता है, जहाँ पे राम कथा होती है, वहां पे हनुमान जी जरूर आते हैं, वह उसका श्रवण जरूर करते हैं। तो इसलिए अगर आप लोगों को हनुमान जी की कृपा चाहिए तो आप लोगों को रामायण का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, क्योंकि ये जो पाठ है ये हनुमान जी को भी बहुत ज्यादा प्रिय है, और आप लोगों को भी इन पाठों को करना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पांचवा पॉइंट, रोजाना हनुमान जी के मंदिर में जाएं। देखिए, आप अगर आपके आसपास में हनुमान जी का मंदिर है तो आपको डेली बेसिस पे हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। जब आप उनके दर्शन करते, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मंदिर जाते हैं तो वहां पे दिव्य ऊर्जा होती है, तो जब आप मंदिर में जाते हैं तो आपके मन को शांति मिलती है, और जो हनुमान जी की ऊर्जा होती है, जो दिव्य ऊर्जा होती है, वो आप लोगों को प्राप्त होती है। और दूसरा, जब आप मंदिर में जाते हैं तो वहां पर साफ सफाई करनी चाहिए, जो भी वहां पे धार्मिक कार्य हैं, जो भी धार्मिक सेवाएं हैं वो आप लोगों को करनी चाहिए। इससे आपका जो ध्यान होता है, जो आपका फोकस होता है, वो भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में रहता है। इससे आपको भी बहुत ज्यादा फायदा होता है, और आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, वहां पे आपका ध्यान जो है लगा रहता है, आपको मन की शांति मिलती है, और आपका जो प्रेम है वो हनुमान जी के प्रति बढ़ जाता है। और आपको मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे जब भी आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं, कुछ ना कुछ उनके लिए लेके जाएं, क्योंकि वो आपके इष्ट देव हैं, आप उनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, और जिनसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उनके पास हम कभी भी खाली हाथ नहीं जाते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ लेके जाएं। और मैंने ये भी बताया था कि जब भी आप मंदिर जाएं तो कुछ गलतियां आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, और जब आप लोग मंदिर में जाते हैं अगर गलतियां करते हैं तो भगवान की जो कृपा होती है वो रुक जाती है। आप लोग जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं और आपको नहीं पता है कि कौन सी गलतियां हैं, तो आपको ये वाली वीडियो देखनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6, संकट के समय हनुमान जी को याद करें, कभी भी उनकी भक्ति ना छोड़ें। देखिए, जब भी हमारे जीवन में संकट आता है, जहां हमारा विश्वास टूट जाता है, तो उस समय हम हनुमान जी की भक्ति छोड़ देते हैं। हो सकता है कि ये हमारी परीक्षा हो, अपना विश्वास तोड़ देते हैं। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। जीवन में विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं, उस समय आपको हनुमान जी का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी भक्ति कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। उस समय जब आपके जीवन में कठिनाई आए, उस समय आपको भक्ति बढ़ा देनी चाहिए, और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूं और आप मेरे स्वामी हैं, मुझे आपके सिवाय किसी से कोई आस नहीं है। जो भी मेरे जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, इनका समाधान आप ही निकालेंगे। मेरे पास इतना समर्थन नहीं है, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है कि मैं इन समस्याओं का सामना कर सकूं। प्रभु, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरा सहयोग करो, मेरा साथ दो। विपरीत परिस्थितियों में आप हनुमान जी को याद करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो वो बढ़ जाता है, और जब आप लोग राम नाम का जाप करते हैं तो जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान मिलना आपको शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आपने भक्ति छोड़ दी तो फिर आपका ही नुकसान है। वैसे तो जब आप भक्ति छोड़ते हैं तो हनुमान जी आपको कभी भी नहीं छोड़ते हैं। हनुमान जी अपने वादे के पक्के हैं। हो सकता है कि आप अपने वादे को तोड़ दें, लेकिन हनुमान जी कभी भी अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ते हैं। वो जो भी कार्य करते हैं उसमें सफल होते हैं। तो जब भी आप लोग विपरीत परिस्थितियां आए आपके जीवन में, उस समय भक्ति को बढ़ा दें, कम बिल्कुल भी ना करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 7वां पॉइंट, भगवान की भक्ति का प्रचार और प्रसार करें। आपने हनुमान जी को अपना इष्ट देव मान लिया है, और इस समय आपको उनकी भक्ति का प्रचार और प्रसार करना चाहिए, क्योंकि ये भी लक्षण भगवान की भक्ति में ही आते हैं। और आपको राम नाम का प्रचार करना चाहिए। टैलेंट है, चाहे आप लेखन में अच्छे हैं, चाहे आप लोग बोलने में अच्छे हैं, या फिर आप लोग
किसी भी माध्यम से हनुमान जी की भक्ति का और भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। आप लोग हनुमान चालीसा को भी बांट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग हनुमान चालीसा को बांटें तो पहले जिसे आप बांट रहे हैं उनको पहले चेक कर लें, क्या वो धूम्रपान तो नहीं करता है, क्या वो शराब तो नहीं पीता है। तो इन चीजों का थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखें और उन्हीं लोगों को हनुमान चालीसा बांटें जो उसके योग्य हैं, जो आपको लगता है कि ये इसके योग्य है। जो भी आपका टैलेंट है आपने उसे सत्कर्मों में लगाना है। आप भगवान की भक्ति का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग वीडियो के माध्यम से भगवान की भक्ति का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप भी किसी दूसरे माध्यम से भी हनुमान जी की भक्ति का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको हनुमान चालीसा के बारे में बता दिया, आप किसी को सुंदरकांड जो वो बांट सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को आप लोग सुंदरकांड के बारे में बता सकते हैं, किसी को आप लोग हनुमान चालीसा के बारे में बता सकते हैं। अगर कोई इंसान कष्ट में है तो उनको बता सकते हैं कि राम नाम की शक्ति कैसी है। जो भी आपके अनुभव रहे हैं, वैसे तो किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, लेकिन आपको बताना चाहिए कि भगवान इस समय कल युग में भी विराजमान है, वो भक्तों के संकटों को दूर करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग भगवान की भक्ति का प्रचार और प्रसार भी कर सकते हैं, हमारा भी सहयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग वीडियो के माध्यम से भगवान की भक्ति का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। आप कैसे कर सकते हैं? आप लोग जो भी हमारी वीडियो है वो उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो हनुमान जी की भक्ति करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको 7 पॉइंट में बताया। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो में कवर नहीं किए जा सकते हैं। जैसे जैसे समय आएगा, जैसे हमें भगवान परमिशन देंगे, उस हिसाब से हम आप लोगों को बताते जाएंगे। वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको भगवान श्री हनुमान जी ने चुन लिया तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो अगर आप ये कार्य करते हैं तो भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और जो भी आपकी मनोकामना होगी वो पूर्ण भी होगी और भगवान हमेशा आपका साथ देंगे, इस लोक में भी और परलोक में भी। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। हो सकता है कि आपके मन में फिर भी प्रश्न चल रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय श्री राम।